तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ बिगिनर सीरीज। और ये एक पार्ट 2 होने वाला है। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ये होता क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम दोनों के बारे में बात करेंगे, क्या डिफरेंस होते हैं, क्या चीज़ होती है, मतलब डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जो जो जिसके मन में डाउट होते हैं वो सब आज इस वीडियो से क्लियर होने वाले। वीडियो को देखते रहो। तो अभी मैं बात करूंगा डीमेट जो होता है, वर्ड जो डीमेट, इसका मतलब क्या होता है। डीमेट अकाउंट जो है ना, डीमेट का बेसिकली मतलब होता है एक तरीके से ये डीमेटेरियलाइज अकाउंट होता है। यानी कि एक इस तरीके का अकाउंट होता है कि जिसमें जो होते हैं ना, हम शेयर और सिक्योरिटीज वगैरह जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम इसको रख सकते हैं इसमें। भाई पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जो स्टॉक्स वगैरह होते थे ना, उनको हम क्या करते थे, कागज़ के फॉर्म में रखे जाते थे। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। भाई आप साइन करते थे बॉन्ड ला के फिजिकली, उनको बाई पोस्ट करते थे, तब जाके आपको वो उधर से लेटर आएगा और वो शेयर आपको मिलते थे। बट अभी क्या है कि जब से डिजिटलाइज हुआ है ना सब चीज़, आप क्या है ऑनलाइन ही वन क्लिक में बैठे बैठे कर सकते हो। तो डीमेट अकाउंट यही अकाउंट है कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को आप होल्ड करके रख सकते हो सुरक्षित तरीके से। एक तरीके से इनका स्टोर हो गया। मतलब मैं सिंपल भाषा में बताऊँ ना आपको, बैलेंस जो होता है ना अपना, आप बैलेंस रखने के लिए क्या करते हो, आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो बैंक में, है ना। तो ऐसे ही शेयर को सेफ रखने के लिए आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हो। तो इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। अब आते हैं भाई, ये डीमेट तो हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, देखो डीमेट तो हो गया आप उसको रखने के लिए जो शेयर वगैरह रखने के लिए जो अकाउंट होता है। पर ट्रेडिंग अकाउंट जो क्या होता है, जिससे जरिए आप खरीदते हो और बेचते हो, है ना। जिस मतलब बेसिकली बोल दूं ना मैं, ये मार्केट में आपका एक गेटवे का काम करता है खरीदने और बेचने का, है ना। ये एक स्टॉक मार्केट को जोड़ने के लिए एक गेटवे हो गया जिसके थ्रू आप ये खरीदते हो और बेचते हो। तो ये ट्रेडिंग हो गया। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि डीमेट अकाउंट में क्या होता है, आप शेयर खरीद के रख सकते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करते हो, खरीदते हो और बेचते हो। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है ना सारी, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होती है। अब इसमें बात आती है कि अकाउंट कैसे ओपन करें। भाई इसका अकाउंट ओपन करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। आपको बहुत सा जो भी ब्रोकर आपको अच्छा लगे, ठीक है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता। जीरोधा, आप स्टॉक, ग्रो, एंजल वन वगैरह जो भी है, मतलब जो आपको ठीक लगे, आप उनकी वेबसाइट पे या ऐप्स पे जाओ, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह डाल के केवाईसी करो, कुछ इनकम प्रूफ वगैरह मांगता है, पास अकाउंट वगैरह ऐड करो, और उसके बाद 10-15 मिनट में अकाउंट खुल जाता है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ टाइम लेता है, उसके बाद सेगमेंट एक्टिव हो जाते हैं और आप अपने हिसाब से फिर खरीद बेच उसमें कर सकते हो, बिकवाली कर सकते हो, ठीक है। और इनके क्या है, इनके बारे में बता दूं, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट है ना, इनके कुछ चार्जेस होते हैं, है ना। सबके अलग अलग है, जैसे भी है अपना अपना डिफरेंट होता है। किसी किसी का क्या है कि भाई ओपनिंग चार्ज भी चार्जेस लेते हैं, कुछ कुछ क्या है ओपनिंग चार्जिंग भी चार्जेस फ्री रखते हैं, कुछ का क्या है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देते हैं कुछ ना कुछ साल का, और कुछ फ्री भी रखते हैं। ब्रोकरेज चार्ज वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो जिस पर आप ट्रेड कर रहे हो, आप जो लगता है जो सरकार की तरफ से टैक्सेस वो तो सेम ही होते हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत इधर उधर करता है, कोई क्या करता है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से लेता है, कोई परसेंटेज वाइज, मतलब वो सबका अलग अलग है। उसको आप इस चीज़ में इस तरीके से अपने हिसाब से देख सकते हो। बहुत सारे ब्रोकर है जो डिस्काउंट ब्रोकर है। मैं पर्सनली बोलता हूँ, मैं जीरोधा यूज़ करता हूँ। तो मेरे को क्यों, क्योंकि इनका मुझे जो ये इंटरफेस है ना, काफ़ी इजी टू एक्सेस लगता है। मैं इसका ओवरव्यू भी आपको दूंगा। तो मैं बताऊँ, यहाँ तक तो आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सब कुछ लगभग क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये मेरे सामने जो इंटरफेस खुला है, ये एक जीरोधा का ये एक डीमेट अकाउंट है, ठीक है। इसमें ये क्या है ना, एक डेमो अकाउंट है। ये देखो लिखा हुआ भी आ रहा है, हाई डेमो। इसमें कुछ 1 लाख रुपए का इसमें इन्होंने डिपॉजिट दिखा रखा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके का। जब आप अकाउंट खुलवा लोगे, तो जीरोधा में अकाउंट खुलवाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपकी आईडी आएगी, ठीक है। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपकी आईडी दिखाएगी जिस नाम से भी आप खुलाओगे, और यहाँ फंड पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको फंड दिखाएगा कि भाई कितना फंड आपका अवेलेबल है। यूज्ड मार्जिन मतलब जैसे आपने क्या किया, कुछ बाई करके रखा, सपोज आपने क्या किया 2 लाख रुपए डाले और 25,000 की कोई कॉल बाई कर ली या कोई स्टॉक्स बाई कर लेगा, तो उसे यूज मार्जिन में दिखाएगा जितना आपने मार्जिन यूज कर रखा है। अवेलेबल कितना होगा उस टाइम पे वो दिखाएगा। तो अभी फिलहाल में 0-0 है, ये डेमो अकाउंट है, तो इस तरीके से आपको पूरा दिखा रहा है। ये इक्विटी का है, ठीक है, ये इक्विटी का है। इक्विटी एफएनओ वगैरह सब इसमें ही होगा। कमोडिटी जो है ये एमसीएक्स वाला है, जिसमें क्रूड ऑयल वगैरह ये सब चीज हम ट्रेड करते हैं, तो इसका अलग है ये, ठीक है। बेसिकली क्या है ना, जीरोधा में ना ये दो चीज अलग अलग है। पर कहीं कहीं इसमें क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या है ना, एक ही फंड को आप हर जगह यूज कर सकते हो मैक्सिमम जगह पे।
लाइक आप करेंसी में भी यूज कर सकते हो, और तुम्हारा यूएस डॉलर वगैरह स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हैं, एफएनओ में भी और कमोडिटी में भी। तो सबका अपना अपना अलग हिसाब है। अब मैं बता दूं ये क्या है, ये इंटरफेस हो गया। यहाँ पे निफ्टी दिखा रहा है, ये सेंसर दिखा रहा है, यहाँ पे क्या है, वॉच लिस्ट है जिन्हें आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट वगैरह। तो यहाँ पे अगर हम पहला बाई के बटन पे, सपोज मुझे बाई करना है तो इस पर क्लिक करा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस है। मैं आपको ना एक, ये तो डेमो अकाउंट हो गया, मैं आपको अपना रियल अकाउंट दिखाता हूँ। देखो अभी इसमें कुछ भी नहीं है, काफ़ी टाइम से मैं इसमें ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, धन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है ना, ये एक रियल इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ मेरी आईडी शो कर रही है। इसमें अगर मेरे को ये एशियन पेंट बाई करना है ना, तो मैं इसी बाई पे क्लिक करूंगा, ये एक पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगी। अब इसमें क्या है, हमारे पास इक्विटी में बाई करने के दो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। मैंने आपको बताया था बीएससी बहुत पुराना है, एनएससी जो है लेटेस्ट है, पर इसके पास क्या है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम आदमी क्या है, एनएससी में ही ट्रेड करना प्रीफर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, क्विक, रेगुलर, एमटीएफ, आइसबर्ग और कवर, ये चार तरीके के हैं। तो क्विक का मतलब क्या हो गया, आप क्या करो, इसमें क्वांटिटी डालो, बाई कर लो, तो ये जो प्राइस मिलेगा जिस टाइम पे मिलेगा फटाफट इस क्वांटिटी को बाई कर देगा। रेगुलर क्या हो गया, आप उसमें दो ऑप्शन है, एक इंट्राडे, एक लॉन्ग टर्म। जैसे मान लिया मुझे इंट्राडे में 10 क्वांटिटी बाई करनी है, तो 10 क्वांटिटी इंट्राडे में बाई करने के लिए मुझे 4,848 रुपये चाहिए, ठीक है। किसका, एशियन पेंट का, जिसकी एक स्टॉक की कीमत 2,424 रुपये है। अगर इसी चीज को मैं अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड करता हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म में मेरे को कितने चाहिए, 24,242, मतलब कोई मार्जिन नहीं मिलेगा, पूरा इसमें हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। एमटीएफ क्या हो गया, एमटीएफ मतलब बेसिकली ये होता है मार्जिन जो ट्रेडिंग फैसिलिटी, इसका फुल फॉर्म। ये कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ये दिखा रहा है आपको, इंटरेस्ट इज चार्ज एट 0.04% अ डे, और ब्रोकरेज चार्ज, मतलब कुल मिला के जो भी है ना, इतना चार्ज करेगा। अगर आप एग्री हो, आपको लग रहा है आप अच्छे से इसमें काम कर सकते हो, तो आप एमटीएफ लो, मैं सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। आइसबर्ग क्या हो गया, आपने, आइसबर्ग ऐसे होता है जैसे, भाई सपोज आपने, आपको इसमें 5,000 क्वांटिटी प्लान करनी है, तो आप क्या करोगे ना, नंबर ऑफ लेग वाले सपोज 4 कर दोगे, तो 1250 क्वांटिटी पर लेग हो गया, मतलब इतने इतने के लेग में एग्जीक्यूशन करेगा। इससे क्या होता है ना, सपोज आप एक साथ ऑल क्वांटिटी को मार्केट ऑर्डर पे बाई मार दोगे या सेल मार दोगे, तो कभी कभी क्या करती है ना, वो बॉटम पकड़ लेती है, क्योंकि अगर ज्यादा वॉल्यूम नहीं हुआ उसमें, तो वो क्या है, बिकते बिकते बॉटम पकड़ लेगी, जिसमें आपको लॉस हो जाएगा। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ लेग्स आप करके इस तरीके से लेग बाय लेग इसमें एग्जीक्यूशन होता है। ये मार्केट हो गया, लिमिट डाल दोगे तो आप जिस प्राइस पे इसको सेल करना चाह रहे हो उस प्राइस पे ये चला जाएगा, या खरीदना चाह रहे हो। कवर ऑर्डर क्या होता है, इसमें क्वांटिटी बाई कर ली, प्राइस डाल लिया, इसमें एक ट्रिगर स्टॉप लॉस डल जाता है, मतलब आप अगर इतने लेवल पर आता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये ट्रिगर हो जाएगा स्टॉप लॉस जो भी है, ठीक है। आप स्टॉप लॉस को अलग से भी लगा सकते हो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने पोजीशन बाई कर ली, इस ऑर्डर विंडो में यहाँ पे आपको क्या है, ऑर्डर दिखाता है हमने क्या बाई किया, कोई सेल किया। इसको मैं आपको क्या दिखाता हूँ, डेमो अकाउंट में दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर विंडो है, इसमें हमने, इसने क्या किया, इसमें दिखा रखा है इन्फी की बाई की है कवर ऑर्डर में, सीओ माने कवर ऑर्डर, ये मैं दिखाता हूँ, सीओ माने कवर ऑर्डर, नॉर्मल माने सीएनसी में लिया हुआ, मतलब मैं आपको नॉर्मल लिया हूँ। इसमें क्या करता है, एफएनओ में सीएनसी मतलब होल्डिंग को नॉर्मल दिखाता है, एमआईएस मतलब मार्जिन में लिया है, ये इंट्राडे में है, ठीक है। तो सीएनसी वही होल्डिंग में, कैश एंड कैरी। तो जैसे वेदल है, वेदांता लिमिटेड, इसको इसमें बाई करके दिखा रखा है एक क्वांटिटी होल्डिंग में इतने रुपए पे, ये इतने का प्राइस डाला है, इतने का भी एलटीपी जो लेटेस्ट ये चल रहा है, ये ओपन है, ठीक है। तो इस तरीके की ऑर्डर विंडो में आपको ऑर्डर दिखाता रहेगा। ये ओपन ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं अभी तक, ये दिखा रहा है ओपन ऑर्डर, ठीक है। ये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, मतलब ये क्या है, ये एग्जीक्यूट हो चुके हैं, क्या रिजेक्ट हुए, कैंसिल हुए, कंप्लीट हुए, ये दिखा दिए। जैसे वेदांता लिमिटेड की एक क्वांटिटी 283 हमें पाई गई है, एमआईएस माने इंट्राडे में, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं होल्डिंग पे, आपने कुछ बाई कर रखा है, उसको 2-3 दिन उसका सेटलमेंट हो गया, तो वो क्या है, वो इस तरीके से यहाँ होल्डिंग में दिखाएगा। भाई जैसे ये कोई कुछ स्टॉक्स हैं, इन्होंने बाई करके इसमें दिखा रखे हैं, क्वांटिटी इधर दिखा रखी है, ये एवरेज है कि कितने पे इसने बाई किया हुआ है, अभी फिलहाल में प्राइस क्या चलता है एलटीपी, इसकी वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है, नेट चेंज कितना मिल रहा है, और आज का चेंज कितना है डे का। तो ये इस तरीके से इसमें सब कुछ शो करेगा। इसमें क्या है, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट दिखाएगा, करंट वैल्यू दिखाएगा, डेज का आज का कितना पीएनएल हुआ है, लॉस प्रॉफिट वो दिखाता रहेगा, चेंज होता रहता है लाइव मार्केट में, और टोटल अभी तक कितना हुआ है इस
तुम्हारा कैपिटल पे वो सब दिखाते रहेगा। पोजीशन में आप जो भी इंट्राडे में प्लान करोगे वो पोजीशन यहाँ दिखाएगा। अगर आपने होल्डिंग में प्लान किया लाइक ये सीएनसी, तो वो क्या करेगा, जब एक दो अगले दिन क्या करेगा, वो आपको होल्डिंग में दिखाना शुरू कर देगा, इधर इधर होल्डिंग में दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, जब उसका सेटलमेंट हो जाएगा तो वो भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद ये जो बिड्स वगैरह हैं, ये कुछ बिड्स लगती रहती है, ऑक्शन होता रहता है इनका, तो आप इसका कोई मतलब नहीं है, मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। बाकी फंड्स की बात करें, इसमें ये दिखा दिया आपको, इसमें आपको फंड ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड फंड करके फंड ऐड हो जाता है यहाँ से। उसके बाद विड्रॉ करोगे तो यहाँ से ये विड्रॉल भी हो जाता है। ठीक है, तो उस पर करके आप फिल कर सकते हो। जीरोधा ने क्या कर रखा है ना कि इंस्टेंट विड्रॉल का सिस्टम एक दे रखा है, तो इस तरीके का। बाकी मैं आपको रियल अकाउंट पे लेके जाता हूँ। यहाँ से जब आपका आईडी ओपन हो जाएगा, उसके बाद ये इस तरीके से आईडी ओपन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आप ये कंसोल वगैरह ये सब करके आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डेमो अकाउंट, इस तरीके का इसमें ट्यूटोरियल रहा। अब लाइव ट्रेड कैसे प्लान करना है, कैसे क्या करना है, इसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अकाउंट खोलने के पीछे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को डेमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जितनी भी डिटेल होती हैं वो लगभग सब क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो। स्टॉक मार्केट की इस तरीके की आसान वीडियो को समझने के लिए कि लर्निंग सीरीज के आधार पर मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।